नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आपको बता दें कि आज हम मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत झंझारपुर प्रखंड के संत नगर पंचायत अंतर्गत बनौर गांव में हैं और बनौर गांव में आज हम आपको कमला नदी का वो नज़ारा दिखाएंगे। हर एक वर्ष बाढ़ के समय नदी के तांडव से जूझना पड़ता है। हम आपको बता दें कि जब 2002 में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, जिसके कारण 1 किलोमीटर की दूरी में ये तटबंध आपको सीधा 1 किलोमीटर यहाँ से आप अनुभव कर लीजिए, आधा किलोमीटर इधर और आधा किलोमीटर सीधा आपको इधर, ये दोनों साइड तटबंध टूट चुकी थी, जिसके कारण पूरा गांव पानी में विलीन हो गया। जबकि आप देख सकते हैं जितनी दूरी में आपको ये जगह दिखाई पड़ रही है, इसी जगह पर पहले बस्ती हुआ करता था, लेकिन जब 2002 में बाढ़ की तांडव यहाँ के लोगों को प्रलयंकारी बाढ़ के रूप में देखना पड़ा। हम आपको दिखा दें कि तटबंध के नीचे ज़्यादा परिवार हैं और पासवान परिवार जो इस जगह पर अवस्थित था, अब वो यहाँ नहीं है, लेकिन इसका प्रकोप अभी भी वैसा ही है और इसका प्रभाव यहाँ के ग्रामीणों को उसी प्रकार झेलना पड़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष नदी अपनी बाढ़ के रूप में तांडव यहाँ प्रस्तुत करती रहती है। देख सकते हैं कि हर एक वर्ष बाढ़ के प्रभाव से इस गांव को सुरक्षित रखने के लिए हर एक वर्ष फ्लड फाइटिंग का झोल झाला योजना लाती है और हर एक वर्ष यहाँ करोड़ों रुपए की खर्च करके लोगों को बचाने में प्रयास करती है, लेकिन ये समाधान यहाँ के लोगों के लिए संभव नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि यहाँ के लोग अब आदी हो चुके हैं कि कमला नदी में बाढ़ आएगी। बाढ़ के कारण 3 से 4 महीने दहशत बनी रहती है और इस दहशत को आप इस रूप में देख सकते हैं कि लोग जब बाढ़ आती है तो इस तटबंध पर अपने घरों से निकलकर आ जाते हैं। तो ये है कमला नदी का बैकग्राउंड की हिस्ट्री। वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, कमला नदी सीधा पूरब से चलती हुई और तटबंध में टकराती है और टकराने वाला पॉइंट भी आपको सीधा दिख रहा होगा कि यहाँ कमला नदी का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही 90 डिग्री के एंगल पर घूमती हुई ये नदी सीधा उत्तर की ओर बहने लगती है। तो आप अनुमान कीजिए, जब बाढ़ के समय रहता है और उस समय बाढ़ के पानी का जो गति होती है काफ़ी तेज गति होती है और ये सीधा पानी आपको यहाँ टकराती है और यहाँ से पुनः मुड़ती है और सीधा दक्षिण की ओर ये पानी का जो बहाव है नदी और तटबंध के ठीक सटे हुए भाग से आगे की ओर बढ़ती है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ये जगह हमेशा के लिए सेंसिटिव रहा है और अभी भी है। विगत 30 सालों से यहाँ के लोग इस बाढ़ की विभीषिका को झेलते आ रहे हैं। 30 साल 1990 के दशक से ये बाढ़ की जो तांडव है यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। कभी नदी जो आप अभी नदी देख रहे हैं, इससे 1.5-2 किलोमीटर उत्तर आप सीधा देख लीजिए। हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। जहां हम खड़े हैं और नदी जहां 90 डिग्री पर घूमती है, इसके पीछे वाला बैकग्राउंड आप देखिए और फिर हम उसके संदर्भ में आपको जानकारी देंगे। तो ये पीछे वाला जो भाग दिख रहा है, आप जूम करके देख रहे होंगे कि पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहा है, उसके आगे जो ग्राउंड दिख रही है, उस ग्राउंड में ये नदी बहती थी। लेकिन 2004 में जब बाढ़ आई थी तो नदी का जो बहाव क्षेत्र का जो दिशा है वो सीधा पलट गई। आप देख सकते हैं कि नदी 2004 से पहले सीधा 1 किलोमीटर आगे से बहती थी और फिलहाल अभी यहाँ 90 डिग्री बनाकर इस तटबंध से टकराती है और इस टकराने के कारण यहाँ के लोगों में बाढ़ का जो प्रकोप है, बाढ़ का जो एक प्रकार से
उहापोह की स्थिति बनी रहती है, वो 4 महीने यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा बस्ती जो है अभी भी इस बात को लेकर के संदेहास्पद स्थिति में रहते हैं कि जब बाढ़ आएगी तो क्या इनके साथ भी वही होगा जो बनौर में पासवान परिवारों के साथ हुआ था, और बस पासवान परिवार का पूरा घर पानी में विलीन हो चुकी है। और इस विलीन वाला जगह आप देख लीजिए, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं कि आपको जो सामने में गड्ढा वाला जो जगह दिख रहा है जिसमें कि पानी है, ये जगह कभी हंसता खिलखिलाता पासवान परिवार, मुसलमान परिवार और कुछ मुसहर परिवार के लिए और कुछ ब्राह्मण परिवार के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा तांडव लेकर के आया, और यहाँ से उन्हें उजर करके 1.5 से 2 किलोमीटर सीधा उत्तर की ओर जाकर नदी के तटबंध के किनारे एवं खैरा चौक के रास्ते जाने वाली सड़क के किनारे अपना आशियाना बसाना पड़ा। लेकिन 2002 के बाद से अब तक यहाँ के लोगों को सरकारी सहायता है वो नहीं दी गई। विस्थापन के नाम पर सरकार इन लोगों को हमेशा छलावा देती आ रही है, लेकिन अभी भी विस्थापन के नाम पर जो जगह यहाँ से 2 किलोमीटर आगे इमाद पट्टी और खैरा के मोजे में ली गई ज़मीन अभी भी यहाँ के लोगों के लिए दुरूह बना हुआ है, और एक प्रकार से अब तक इन लोगों को नसीब नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको बनौर गांव से कमला नदी की वास्तविक स्थिति को दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो नदी का जो तांडव है, और खासकर जब बाढ़ के समय में ये तांडव देखने को तब मिलता है जब नदी दोनों तरफ से पानी से भर जाती है और लगभग यहाँ तटबंध के जस्ट 2 से 3 फीट नीचे तक पानी रहती है। तब यहाँ के लोगों में बहुत बड़ा वो स्वप्न के रूप में हर एक वर्ष देखने को मिल जाता है कि आखिर कब इसका सही निदान हो पाएगा। आप इस वीडियो के संदर्भ में क्या अपनी राय देना चाहते हैं, हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।